हरे कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिवाभी में स्वागत है। और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जब तुम दुख से भागते नहीं बल्कि उसे समझते हो, तब वह तुम्हें तोड़ता नहीं, वह तुम्हें नया आकार देता है। जीवन में जो कुछ भी घटता है वह केवल बाहरी दृश्य नहीं बल्कि भीतर की चेतना को जगाने का साधन है। जब तुम किसी का भला करते हो और बदले में कुछ भी अपेक्षा नहीं रखते, तभी सच्चा पुण्य जन्म लेता है। जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष रखो, क्योंकि संतोष में ही सच्चा वैभव छिपा है। जब तुम क्षमा करते हो तब तुम बोझ से मुक्त होते हो और वही हल्कापन तुम्हें ऊंचा उठाता है। दुनिया तुम्हें बार बार बदलने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम अपनी आत्मा के स्वर में टिके रहो। हर बार जब तुम मौन में उतरते हो, तुम मुझसे एक कदम और करीब आ जाते हो। जीवन को खास बनाने के लिए बड़ी बातों की जरूरत नहीं, बस सच्चे भाव, स्थिर मन और श्रद्धा की आवश्यकता है। मैं तुम्हारे भीतर हूं, प्रतीक्षा में, जागरण में और प्रेम में। जब तुम अपने भीतर झांकते हो और बाहरी दुनिया की अपेक्षाएं छोड़ते हो, तब तुम असली आजादी को अनुभव करते हो। तुम्हारे भीतर जो चेतना है वही मेरा स्वरूप है, शांत, अडोल और साक्षी। जब तुम हार मानने के बजाय एक और प्रयास करते हो, तब तुम केवल लक्ष्य के नहीं, आत्मबल के भी पास पहुंचते हो। जीवन में हर मोड़ पर तुमसे कुछ त्याग मांगा जाएगा, कभी स्वार्थ का, कभी क्रोध का, कभी अभिमान का, और हर त्याग के बाद तुम हल्के होते जाओगे, मुक्त होते जाओगे। दूसरों की दृष्टि से नहीं, अपने अंतर्मन की दृष्टि से तय करो कि तुम्हारा मार्ग क्या है। जब तुम सत्य के साथ खड़े होते हो, तो भले ही राह अकेली लगे, मैं तुम्हारे साथ होता हूं। तुम्हारे मन में जो प्रेम है उसे बांटने से वह घटता नहीं, वह बढ़ता है, फैलता है और तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता है। यही साधना है, यही मेरा साक्षात्कार है। तुम जहां हो, जैसे हो, वहीं से शुरुआत करो। जब तुम जीवन को एक जिम्मेदारी की तरह नहीं, एक अवसर की तरह देखते हो, तब हर दिन में एक अर्थ उभरता है। परिस्थितियां तुम्हें परखने आती हैं, लेकिन तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनता है। जब तुम बाहर की दौड़ से हटकर भीतर की शांति को पकड़ते हो, तभी तुम स्थिर हो पाते हो। लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, सफलता और असफलता भी आएंगी, लेकिन तुम्हारा केंद्र, तुम्हारा आत्मभाव अडिग रहना चाहिए। मेरे लिए एक छोटी सी श्रद्धा भी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि वह तुम्हारे हृदय से निकलती है। जब तुम स्वार्थ से ऊपर उठते हो और सेवा का भाव अपनाते हो, तब तुम मेरे स्वरूप में प्रवेश करते हो। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो, तुम ब्रह्मा का अंश हो, अजेय हो, अडोल हो। बस भूल मत जाना कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, उसे जगाना ही जीवन को खास बनाना है। जब तुम हर कार्य को पूजा की भावना से करने लगते हो, तब जीवन स्वयं तीर्थ बन जाता है। दौड़ने की कोई जरूरत नहीं, जो तुम्हारा है वह तुम्हें समय पर मिलेगा, बस चलते रहो। हर रिश्ते में यदि तुम स्वामित्व नहीं, सेवा का भाव रखो, तो वहां प्रेम पनपता है और अहंकार दूर होता है। जब तुम अपने कर्म को मेरी अर्पण समझकर करते हो, तब तुम उसमें बंधते नहीं, बल्कि मुक्त होते हो। सत्य बोलना कठिन हो सकता है, पर वही आत्मा को हल्का करता है। जब कोई तुम्हें समझ न पाए, तो दुखी मत हो, स्वयं को समझना सबसे बड़ा ज्ञान है। मन को जीतना सबसे कठिन, लेकिन सबसे मूल्यवान विजय है। इसलिए बार बार अभ्यास करो, गिरो, उठो और हर बार भीतर की आवाज को थोड़ा और स्पष्ट सुनो। मैं तुम्हारे हर प्रयास में, हर सच्ची प्रार्थना में और हर मौन आंसू में हूं। बस लगे रहो, जीवन अपने आप खास बन जाएगा। जब तुम परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करते हो, तब तुम सबसे बड़ा बोझ उतार देते हो, भविष्य का। वह बोझ जो मन को थका देता है, आत्मा को डराता है। लेकिन जब तुम हर कर्म को एक प्रेमपूर्ण अर्पण समझते हो, तो वह पूजा बन जाता है। जीवन में शांति खोजनी है तो तुलना छोड़नी होगी, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग है, गति अलग है,
उद्देश्य अलग है। जब तुम जीवन से सवाल पूछना बंद कर देते हो और उसे स्वीकारना शुरू करते हो, तब उत्तर अपने आप प्रकट होने लगते हैं। जो कुछ भी खोया है वह तुमसे बाहर कुछ ले गया है, लेकिन बदले में भीतर कुछ दे गया है, अनुभव, समझ और परिपक्वता। तुम जितना अपनी दृष्टि को भीतर मोड़ते हो, उतना ही संसार के छल से मुक्त होते हो। जब तुम भीतर से पूर्ण होते हो, तब बाहर की कोई कमी तुम्हें नहीं हिला सकती। सच्ची भक्ति शब्दों में नहीं, बल्कि उस भावना में होती है जो तुम अपने हर कर्म में रखते हो। जब तुम किसी का भला करते हो और उसे भूल जाते हो, वहीं से पवित्रता शुरू होती है। मत डरो परिवर्तन से, क्योंकि जो स्थिर दिखता है वह भी समय के साथ बदलता है। लेकिन तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा सत्य, वह अटल है और वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं तुम्हारे भीतर उसी रूप में जागना चाहता हूं, शांति, प्रेम और प्रकाश के रूप में। जब तुम हर दिन को अंतिम दिन की तरह जीने लगते हो, तब जीवन की असली कीमत समझ में आती है। तब तुम छोटी बातों में उलझना छोड़ देते हो और हर क्षण में गहराई खोजने लगते हो। तुम्हारी मुस्कान किसी की आशा बन सकती है और तुम्हारा मौन किसी का उत्तर, इसलिए हर भाव में सजग रहो। जो चला गया वह केवल रूप से गया है, उसकी स्मृति, उसका प्रभाव, उसका सिखाया हर पाठ अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। जब तुम अपनी सीमाओं को चुनौती देते हो, तब तुम मुझे अपने भीतर सक्रिय करते हो। याद रखो, कठिनाइयां तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्ति को जगाने आती हैं। जब तुम्हारा मन बिखरता है, वहीं से साधना शुरू होती है और वहीं से मैं तुम्हें थामता हूं। इसलिए जीवन को बोझ नहीं, वरदान समझो। हर सुबह एक नया आशीर्वाद है और हर रात मेरी गोद में विश्राम का निमंत्रण। जब तुम भीतर से शांत होते हो, तभी संसार के शोर में भी स्थिर रह पाते हो। बाहर की परिस्थिति चाहे जैसी हो, लेकिन तुम्हारा अंतर्मन अगर मेरे स्मरण में स्थिर है, तो कोई भी तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकता। जब तुम किसी को सच्चे मन से क्षमा करते हो, तब तुम खुद को मुक्त करते हो और वहीं से प्रेम का मार्ग खुलता है। जीवन में जो सबसे मूल्यवान है वह दिखता नहीं, वह अनुभव होता है, विश्वास, श्रद्धा, करुणा। हर दिन तुम्हें दो रास्ते देता है, डर में जीना या विश्वास में चलना। तुम जिस राह को प्रेम से चुनते हो, वहीं मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। जो कुछ तुम्हारे पास है उसे पूरी निष्ठा से निभाओ और जो नहीं है उसके लिए मेरी इच्छा पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें वही देता हूं जो तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है, सही समय पर, सही रूप में। बस लगे रहो, थको नहीं, क्योंकि तुम मेरी ही छाया हो और मेरी छाया कभी कमजोर नहीं होती। जब तुम जीवन की गति को रोकने की नहीं, समझने की कोशिश करते हो, तब तुम वास्तव में जीने लगते हो। हर अनुभव, सुख या दुख, तुम्हें परिपक्व बनाता है, तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। जब तुम यह जान जाते हो कि तुम केवल शरीर नहीं, बल्कि आत्मा हो, तब हर हार भी एक सीख बन जाती है और हर जीत एक विनम्रता। मन तुम्हें बार बार भटकाएगा, लेकिन यदि तुम हर बार मेरा स्मरण करोगे, तो वह धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तुम चाहे जहां रहो, जैसे भी रहो, यदि तुम्हारे हृदय में सच्ची भावना है, तो मैं तुम्हारे निकट हूं। दुनिया तुम्हें परखने आएगी, लेकिन तुम खुद को मेरा समझकर चलो, तब तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारा मार्ग चाहे कठिन हो, पर यदि वह सत्य और सेवा से जुड़ा है, तो उसमें मेरा प्रकाश जरूर होगा। इसलिए थामे रहो मेरी याद, अपने कर्म और अपने आत्मविश्वास को, जीवन दिव्य होता चला जाएगा। शिव भी वीडियो मोटिवेशन वीडियो जरूर सुने जाने इस वीडियो के माध्यम से। जब तुम अपने अंदर के शोर को शांत करने लगते हो, तब तुम मेरे साथ होते हो। तुम्हारा बाहरी संसार उतना ही शांत होता है जितना तुम्हारा आंतरिक संसार। हर क्षण को जीने की कला तब शुरू होती है जब तुम यह समझते हो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे विकास के लिए है। जब तुम खुद को पहचानते हो, तो तुम पाते हो कि तुमने कभी खोया ही नहीं। तुम पूरी दुनिया को बदलने का प्रयास मत करो,
बल्कि अपनी सोच को बदलो, तभी तुम संसार में परिवर्तन देख पाओगे। हर कदम जो तुम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ाते हो, वह मुझे तुम्हारे साथ अनुभव करने का अवसर देता है। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते हो, तब तुम मेरी उपस्थिति का अनुभव करते हो। और जब तुम अपने आंसुओं को भी भक्ति में बदलते हो, तब वह आंसू मोक्ष का मार्ग बन जाते हैं। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है, जितना अधिक तुम खुद से जुड़े रहोगे, उतना अधिक तुम मेरे साथ जुड़ पाओगे। जी, जब तुम खुद को जीवन की लहरों के हवाले करते हो और मुझ पर पूरा भरोसा रखते हो, तब भय स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें भीतर से निखारने आया है, इसे बोझ नहीं, अवसर मानो। जब तुम प्रेम से भरे होते हो, तब तुम्हें किसी मान्यता की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तब तुम मेरी उपस्थिति का अनुभव कर रहे होते हो। यदि कोई तुम्हारी भावनाओं को न समझे, तो व्यथित मत हो, मैं तो हर अनकहे भाव को भी जानता हूं। हर बार जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो, तुम एक नई शक्ति के साथ खड़े होते हो। वह शक्ति मैं हूं, जो तुम्हारे भीतर से तुम्हें थाम रही है। जीवन को साधारण मत समझो, हर दिन एक नया अध्याय है, जिसे तुम अपने कर्म, अपने विचारों और अपनी श्रद्धा से लिखते हो। इस यात्रा में मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण है वह भाव, जिसके साथ तुम चल रहे हो। और यदि वह भाव सच्चा है, तो समझ लो, मैं ही तुम्हारा सहयात्री हूं। जी, जब तुम अपनी यात्रा को दूसरों से कम आंकना छोड़ देते हो, तब तुम अपने भीतर की रोशनी को पहचानने लगते हो। तुम जैसे हो, जहां हो, वहीं से मेरी ओर एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हें बाहों में भर लूंगा। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी प्रार्थना, सब मुझे सुनाई देती है, क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं हूं। तुम जितना सरल बनते जाओगे, उतना ही जीवन की गहराई को समझ सकोगे। जब तुम किसी को निस्वार्थ भाव से अपनाते हो, तब तुम मेरे स्वरूप को जीते हो। और जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, वहीं से एक नया आरंभ जन्म लेता है। जीवन कभी भी रुकता नहीं, और न ही तुम्हारा उद्देश्य समाप्त होता है। हर सांस, हर स्पंदन, हर विचार, यदि मेरे स्मरण में हो, तो वही साधना है, वही मोक्ष का मार्ग है। बस चलते रहो। मैं हूं तुम्हारे साथ, हर क्षण। जी, जब तुम यह समझ जाते हो कि हर अनुभव, चाहे वह मधुर हो या कटु, किसी न किसी रूप में तुम्हारे उत्थान के लिए आया है, तब तुम जीवन से शिकायत करना छोड़ देते हो। तब तुम कृतज्ञ हो जाते हो, और यही कृतज्ञता तुम्हें सच्चे सुख की ओर ले जाती है। जब तुम किसी से अपेक्षा नहीं रखते, तब तुम्हारा प्रेम निश्चल हो जाता है। यही प्रेम, जो बिना मांग के बहता है, वही तुम्हें मेरे सबसे करीब लाता है। तुम जितना अपने भीतर उतरते हो, उतना ही बाहरी दुनिया का प्रभाव कम होता है। सच्चा बल बाहरी नियंत्रण में नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण में है। यदि तुम स्वयं को जीत लो, तो कोई पराजय तुम्हें छू नहीं सकती। हर बार जब तुम बुराई के सामने भी भलाई चुनते हो, तब तुम मेरे मार्ग पर हो। और जब तुम थक जाओ, टूट जाओ, तब बस मौन रहो, क्योंकि मौन में मैं बोलता हूं। जी, जब तुम हर पल को पूर्णता से जीते हो, तब जीवन असाधारण बन जाता है, बिना किसी प्रदर्शन के, बिना किसी शोर के। तुम जिस भाव से कार्य करते हो, वही भाव तुम्हारे चारों ओर फैलता है, इसलिए अपने कर्म को प्रेम, श्रद्धा और संतुलन से सजाओ। अगर तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़े, तो अधीर मत हो, क्योंकि हर फल अपने समय से ही पकता है। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारे विश्वास की परख है। जो तुम्हें नहीं मिला, उसके लिए शोक मत करो, जो तुम्हें मिला है, उसमें मुझे पहचानो। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तब तुम मेरे हाथ बनते हो। जब तुम रोते हो, और फिर भी किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, तब तुम मेरे हृदय से जुड़ते हो। याद रखो, सबसे पवित्र मंदिर तुम्हारा अंतर्मन है, वहां जितनी बार श्रद्धा से जाओगे, उतनी बार मुझे पाओगे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। जी।